हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक बात बताना चाहता हूँ। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जेड बराबर T बराबर E, क्योंकि एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं और प्रोटॉन की संख्या को P से और इलेक्ट्रॉन को E से। ये तीनों बराबर होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन का हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो हम पहले जेड निकाल लेते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। ये 8 नंबर पे है, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि तीनों बराबर होता है। तो जेड बराबर 8 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगा। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगा। अब उसके बाद हम ए निकालते हैं। तो ए का मतलब होता है कि परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, तो 8 दूनी 16। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। तो 16 हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए ऑक्सीजन 8 और इसका एटॉमिक मास 16। तो 16 में से 8 घटा देंगे, तो 16 में से 8 गया तो बचेगा 8। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। इसके बाद हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम का, तो सोडियम में जेड बराबर, यानी कि परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे है, तो 11 होगा। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या, हम सोडियम 11 नंबर पे है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है। तो 23 में से 11 घटा देंगे, तो कितना बचा, 12। तो 12 जो होता है सोडियम का न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसके बाद मैग्नीशियम का लेते हैं। तो मैग्नीशियम कितना नंबर पे है, 12 नंबर पे। तो जेड, यानी कि जेड की परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पी, प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है और इसका एटॉमिक मास, इसको ऊपर में लिखा जाता है, तो ये 24 होता है। तो 24 में से 12 गया, तो कितना होता है, 12। तो सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12 होता है। उसके बाद एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम का निकालते हैं। तो एल्युमिनियम होता है 13 नंबर पे। तो इसमें जेड, यानी कि परमाणु संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 13। प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 13। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 13। और न्यूट्रॉन की संख्या ये 13 नंबर पे है। और इसका एटॉमिक मास जो होता है एल्युमिनियम का, 27 होता है। दोस्तों, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। तो 27 में से 13 घटा, तो कितना बचा, 27 में से 13, 7 में से 3 गया 4, 2 में से गया 1, यानी कि
14। कितना बचा? 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है एल्युमिनियम में? 14 होता है। उसके बाद फ्रेंड्स Na+, इसको अच्छा से देखेंगे। Na+, इसमें Z, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? Z बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि परमाणु संख्या बराबर 11। प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि Na+ है, यानी कि प्लस का मतलब होता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान किया है, तो प्लस है। तो क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो 11 होता है, उसे तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 होता है, 10 होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 11 और 23, 23 में से 11 गया 12। इसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं मैग्नीशियम Mg++ का। तो Z बराबर कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे। मैग्नीशियम 12 नंबर पे, तो 12 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या में कितना हो जाएगा? 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? यानी कि प्लस है, 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग किया है, दिया है, तो कितना हो जाएगा? 12 में से 2 गया, कितना बचेगा? 10। तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 12, 24 एटॉमिक मास, 24 में से 12 गया तो 12। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया से समझे होंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।